नमस्ते, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिवाली की रात्रि हम सभी जानते हैं कि हम मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, अपनी साधनाओं की सिद्धि लाभ कर सकते हैं। तो दिवाली के दिन हम कौन से मंत्रों की सिद्धि करें, कौन से मंत्रों की साधना करें, चलिए इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो अगर आपके पास कोई गुरु है, आप गुरु से दीक्षित हो, तो आपके गुरु ने आपको जो भी मंत्र दिया है, गुरु मंत्र हो चाहे इष्ट की मंत्र हो, आप उन्हीं का जप कर सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन गुरु दीक्षा नहीं है तो पहले से ही आप जो भी मंत्र का जप कर रहे हैं, किसी चालीसा स्तोत्र का जप कर रहे हैं, आप उसकी भी साधना दिवाली की रात्रि में कर सकते हैं। दिवाली की रात्रि हम जानते हैं बहुत ही खास है अपने आप में, और दिवाली की रात्रि जो अमावस्या होता है उस तिथि में हम खास तौर से माता काली की पूजा करते हैं, श्यामा पूजा करते हैं। तो दिवाली 5 दिन का पर्व होता है, लेकिन जो नरक चतुर्दशी से बड़ी दिवाली तक का समय है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है। नरक चतुर्दशी जिसे काली चौदस भी कहा जाता है, यानी 14वां दिन, कृष्ण पक्ष का 14वां दिन, 14th डे ऑफ कृष्ण पक्ष। तो उस दौरान हम माँ काली की पूजा करते हैं खास तौर से। तो काली चौदस अपने आप में बहुत ही सिद्ध रात्रि होती है, और दिवाली की रात्रि तो होता ही है। तो आप चाहो तो दिवाली की रात्रि इन साधनाओं को जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी कर सकते हैं, या फिर काली चौदस से आप 3 दिन की पर्व में आप इन साधनाओं को कर सकते हैं, या फिर पहले से ही जो साधना आप कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 साधनाएं लाई हूँ जो कि बिना गुरु दीक्षा के भी आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र में ह्रीम या फिर ह्रीं को प्रणव कहा गया है, जैसे वैदिक शास्त्र में ओम को कहा जाता है। तो ह्रीम या फिर ह्रीं माँ भुवनेश्वरी का भी बीज मंत्र होता है। साथ में ये बीज जो है माता लक्ष्मी को तथा माँ पार्वती को समर्पित है। ह्रीम माया बीज भी कहा जाता है, और इस मंत्र के उच्चारण से जप करने से कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार की सुख और संपदा एक इंसान को मिलता है। ह्रीम या फिर ह्रीं का जो जप है ये कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि ये माँ भुवनेश्वरी का बीज होने के साथ साथ माता लक्ष्मी और माता पार्वती का भी बीज मंत्र है, ऐसा किसी किसी शास्त्र में उल्लेख किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी साधना जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें करन्यास होता है और अंग न्यास होता है, ऋषि न्यास होता है, लेकिन ये सब जो है गुरुमुखी साधना में ज़्यादा निर्भर करता है। तो ह्रीं या फिर ह्रीम जो माया बीज है, इसका जप आप अगर कर रहे हैं तो सिर्फ करन्यास और अंग न्यास से कर सकते हैं। इसका भी विभिन्न विधि होता है करन्यास और अंग न्यास का, लेकिन सिंपल तरीके से आप ऐसे भी करन्यास कर सकते हैं कि ह्रीम 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 ह्रीम, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अंगन्यास के लिए भी आप सभी जानते हैं कि अंगन्यास कैसे किया जाता है। पहले सिर में किया जाता है, ह्रीम 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 ह्रीम, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जो भी न्यास वगैरह है। और न्यास करना अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो सिंपल तरीके से आप मंत्र का जप कर सकते हैं। पहले गणेश जी का ध्यान करके, फिर शिव जी की एक माला करके ओम नमः शिवाय का, उसके बाद ह्रीम मंत्र का आप जप कर सकते हैं दिवाली की रात्रियों में। तो अगली साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मंत्र है ये भी सौम्य है और बिना गुरु दीक्षा के ये मंत्र भी किया जा सकता है। तो ये जो मंत्र है ये बाघ बीज, माया बीज और लक्ष्मी बीज का मिश्रण है, यानी ऐं ह्रीं श्रीं या फिर ऐं ह्रीं श्रीं। ये जो मंत्र है वाग बीज यानी माता सरस्वती को, ह्रीं बीज माता पार्वती को और श्रीं बीज माता लक्ष्मी के लिए हम जप करते हैं, और जो बहुत ही सौम्य है और एक गृहस्थी लोग आराम से इस मंत्र का जप अनुष्ठान कर सकते हैं दिवाली के समय।
तो इसका भी सेम विधि है। आप करन्यास करना चाहे तो ऐं ह्रीं श्रीं, 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 इस तरीके से भी आप करन्यास, अंगन्यास आदि करके आप साधना को शुरू कर सकते हैं। करन्यास, अंगन्यास करना आपके लिए दिक्कत लगता है तो सिंपल तरीके से गणेश जी का ध्यान करके, शिव जी की माला जप करके फिर आप इस मंत्र की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और दिवाली साधना का जो समय होता है वो रात्रि का समय होता है। रात के लगभग 10:30 बजे के बाद दिवाली की साधना करने से ज़्यादा फल प्राप्ति होता है, ऐसा एक मान्यता है। रात्रि के समय में जब भी आप दिवाली साधना के लिए बैठेंगे तो दिवाली की पूजा जब आप पहले ही कर लेंगे, शाम को कैसे करना है आप सभी को पता है, लेकिन जब साधना करने बैठेंगे तो खास तौर से आपको पहनना है लाल कपड़ा और लाल आसन ही लेना है। रुद्राक्ष या फिर कमल गट्टे की माला में इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। माँ को आप दिवाली के दौरान या फिर साधना के दौरान आप माँ को खीर का भोग, गुड़ का भोग या फिर खील बताशा या फिर कोई भी फल या फिर ड्राई फ्रूट्स का भोग आप माता को लगा सकते हैं। माँ के लिए, माता लक्ष्मी के लिए हम जलाएंगे घी का दीपक, लेकिन खास तौर से काली चौदस और दिवाली का जो अमावस्या है इसमें हम माता काली को पूजा करते हैं। तो माता काली के लिए अलग से अपने पूजा स्थान में घी का दीपक के साथ साथ आप जो सरसों के तेल होता है, सरसों का जो तेल है, राई का जो तेल है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उसका दिया भी आप माँ के लिए जला सकते हैं। तो माया बीज और नेक्स्ट जो है वाघ बीज, माया बीज और लक्ष्मी बीज का जप कैसे करना है, आप कर सकते हैं कि नहीं इन बीजों का जप, वो मैंने आपको बता दिया। और पूरा जो विधि होता है आप सभी को पता है साधना की क्या विधि होता है, क्योंकि ये वीडियो वही लोग देखेंगे जो पहले से ही साधना कर रहे हैं। नए साधक है तो उनको भी जो मैंने आपको शॉर्टकट में विधि बताया है उसी तरीके से आपको जप करना है। और नेक्स्ट जो साधना है वो है एक स्तोत्र की साधना। ये स्तोत्र मैंने आपको बहुत बार बोला है, क्योंकि आप विश्वास मानिए ये स्तोत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। और वो स्तोत्र है कामाख्या स्तोत्रम। ये स्तोत्रम वशिष्ठ मुनि ने लिखा था और कामाख्या स्तोत्रम को योगिनी तंत्रम में से लिया गया है। तो ये जो स्तोत्रम है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैंने आपको बताया है। कामाख्या स्तोत्रम या तो आपको योगिनी तंत्रम में मिलेगा या फिर आजकल गूगल में भी, इंटरनेट में भी ये अवेलेबल है। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो है संस्कृत में ही रहेगा, लेकिन जो उसकी लिखावट है या तो आप इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी में इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान है, 2-3 बार पढ़ने से ही आपको आ जाएगा कैसे कामाख्या स्तोत्रम का पाठ करना है, उच्चारण करना है। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में बोलिएगा, मैं एक वीडियो कामाख्या स्तोत्रम को कैसे पढ़ा जाता है, मैं कैसे पढ़ती हूँ आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ऐसे ही हम दिवाली की साधना कर सकते हैं। और कामाख्या स्तोत्रम पाठ करने से क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इसको बहुत लोगों ने आजमाया है, मैंने खुद भी इसे ट्राई किया है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इससे क्या होता है, धीरे 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 जो भी आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स है, बाधाएं हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या जो भी हो, ये धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है, ठीक है। और बाकी मंत्रों का जप आप कितनी बार करेंगे, तो दिवाली की रात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन तिथियों में यानी इन रात्रियों में मंत्र जप का कोई भी संख्या नहीं होता है। इसमें जो है समय का महत्व होता है। आपको 10:30 या फिर 10 बजे से साधना में बैठना है और 12 बजे के बाद ही आपको साधना से उठना है। और वैसे ही कामाख्या स्तोत्रम को आप जितनी मर्जी उतनी बार पाठ कर सकते हो। वैसे कहा जाता है कि कोई भी स्तोत्र को आप जब 1000 बार यानी 1000 बार पाठ करते हो तब स्तोत्र जो है वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। लेकिन हमारे मान्यता के अनुसार दिवाली की रात्रि और इन होली की रात्रि, शिवरात्रि आदि रात्रियों में हम चाहे एक ही पाठ क्यों ना करें, ये हज़ारों गुना पाठ करने का
जो फल होता है वो हमें देता है। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा ही सही हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव और सभी को शुभ दीपावली।